इस लड़के ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया क्योंकि इस लड़के की माँ इसको आईफोन नहीं दिला रही थी और इसकी मदर मंदिर में फूल बेचने का काम करती है और इसके बेटे की ज़िद होती है कि उसे आईफोन लेना है, तो मजबूरन उसको आईफोन दिलाना पड़ता है। और वो दुकानदार कहता है कि ये है आईफोन लवर की पावर। आप इस वीडियो को देखो। हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। नहीं, ये है भाई आईफोन लवर का पावर। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री के अंदर इंसान को सिर्फ 6 दिन काम करना होगा एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने के लिए, और यूएसए जैसी कंट्री में सिर्फ 5 दिन काम करना होगा एक ब्रांड न्यू आईफोन अफोर्ड करने के लिए। लोग अपनी एनुअल इनकम से ज़्यादा पैसे तो उस फ़ोन में लगा देते हैं, और वो इंसान जिसकी मंथली इनकम 25 से 30 हज़ार है वो इसको EMI पे ले रहे हैं या फिर लोन पे, या तो उन्होंने अपनी बहुत टाइम की सेविंग्स बचा के रखी थी इसे खरीदने के लिए। और एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि इंडिया में 70% लोग आईफोन EMI पे ले लेते हैं। EMI का मतलब समझो, हम अपने कल से अपने आज को खरीद रहे हैं। इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से भी कम है, और अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो मुबारक हो, आप उन 10% लोगों में आते हो। आईफोन 15 के लॉन्च डे वाले दिन पे सुबह 4 बजे ही इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी दुकानों के बाहर, और आईफोन 16 लॉन्च डे के टाइम पे लोग 21 घंटे तक लाइनों में खड़े थे। सैमसंग कितने अच्छे फ़ोन का ना निकाल दे, लेकिन वो कभी एक स्टेटस ऑफ सिंबल नहीं बन सकता आईफोन की तरह। सैमसंग आपको लो से लेके हाई प्राइस कैटेगरी तक मिल जाएगा, लेकिन आईफोन का बेस मॉडल ही 60,000 रुपये से स्टार्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में उन्हें इस डिवाइस की ज़रूरत है, या फिर वो सिर्फ सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए इसे खरीद रहे हैं। एक इंसान को फ़ोन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? कम्युनिकेट करने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए, या फिर खुद की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए? ये सब तो आप अपने नॉर्मल डिवाइस से भी कर सकते हो, फिर आपको आईफोन ही क्यों चाहिए? इंडिया उन टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे आईफोन सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, और आप देख सकते हो कि ये जापान के जस्ट 7वीं रैंक कर रहे हैं। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो यहाँ सालाना रोज़गार जापान से 12 गुना कम है। जापान में एक एवरेज इंसान 30 से 33 हज़ार डॉलर कमाता है, जिसका मतलब है 25 से 27 लाख, और इंडिया में ये नंबर है 2 से 2.5 हज़ार डॉलर, जो कि बनता है 2 से 2.5 लाख। और ये है बाकी की कंट्रीज़ का डेटा। चाइना का 13,000 डॉलर, जापान का 33,000, यूएस का 85,000 और यूके का 51,000। वो अपने आप को प्रीमियम दिखाने के लिए ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं करता और बहुत सिंप्लिसिटी रखता है अपनी एड्स के अंदर, जो कि साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में एक प्रीमियम फील देता है। और ऐसी बहुत सी फेस्टिवल सेल्स आती हैं जिसके अंदर ये आईफोन्स और सस्ते हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन जानता है जब आपको ये छोटा प्राइस पहले दिखेगा तो शायद उससे ये प्रोडक्ट आपको अफोर्डेबल लगने लगे, और जो चीज़ शायद आप 5-6 महीने के बाद सेव करके खरीदते हैं वो आपने आज ही खरीद ली। ये कौन सा फ़ोन लिया है आपने? ये 16 प्रो कितने का है? 1,29,900। ये बताइए, पहले भी एप्पल यूज़ कर रहे थे या कोई दूसरा? हाँ, मेरे फैमिली में यूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो आपने पहले दिन ही खरीद लिया, आपको ऐसी क्या जरूरत? नहीं, शो है, खरीदना था जी। तो मिल गया आपको? तो हाँ, मिल गया। बहुत मुबारक हो आपको। और ये काम अमेज़ॉन यूएसए में भी कर रहा है। यूएसए के अंदर एप्पल ने एक क्रेडिट कार्ड बना रखा है अपना, जिसको एप्पल क्रेडिट कार्ड बोला जाता है, और इसके थ्रू आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट 0 इंटरेस्ट रेट EMI पे खरीद सकते हो। लॉजिक बहुत क्लियर है। देखो, प्रोडक्ट का प्राइस तो हम कम कर नहीं सकते, और एप्पल चाहता है कि आप इस बढ़े हुए प्राइस पे भी इसे खरीद लो। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो आपकी फ्यूचर अर्निंग से अपना प्रेजेंट आईफोन बिकवा दें। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिस पे एंड्रॉयड फ़ोन था, और बिग बिलियन डेज़ में वो आईफोन ख़रीद लेता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको सोसाइटी में फिट होना था और शो ऑफ करना था, जबकि उसको उसकी एक ज़रूरत थी भी नहीं। तब भी उसने 50,000 दे के वो आईफोन ख़रीद लिया। फिर वो कुछ दिन बाद मेरे पास आके कहता है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही लग रहा है, कुछ खास फ़र्क लग नहीं रहा लोगों के अंदर। उसके बाद वो रिग्रेट में चले जाता है कि मैंने क्यों 50,000 रुपये इस पर बर्बाद कर दिए। इंडिया के लोगों को अगर बाहर के लोगों से कंपेयर करें तो इंडियंस को फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ी कम है, खासकर जेन-ज़ी और जेन अल्फ़ा वाली कम्युनिटी, जो सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में सब कुछ खरीद लेती है। एक न्यूज़ आर्टिकल में तो ये तक आया कि एक 20 साल का लड़का जो आईफोन बाय करता है और जब डिलीवरी वाला उसे आईफोन देने आता है तो उसके पास पूरे पैसे नहीं होते उसको देने के लिए, तो वो उसको जान दिन तक उस लड़के के बाथरूम में रखी हुई थी। तो सवाल ये है कि किन लोगों को आईफोन लेना चाहिए और क्यों? अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो जो डेली कंटेंट वीडियोस बनाता है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी करता है, व्लॉग्स बनाता है या स्टोरीज बनाता है, तब तो आप उस आईफोन को ले सकते हो। या फिर वो लोग जिनकी मंथली इनकम का सिर्फ 20 या 30% ही उसको खरीदने के लिए लगे, वो इसे खरीद सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपको इस आईफोन की ज़रूरत है या नहीं। तो अभी के लिए तो इतना ही। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इन सब चीज़ों से एग्री करते हो या नहीं, और आप अभी कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो। धन्यवाद।